श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 247 परिच्छेद 43। पानीहाटी महोत्सव में कीर्तन आनंद में। श्री रामकृष्ण पानीहाटी के महोत्सव में राजपथ पर बहुत से लोगों से घिरे हुए संकीर्तन दल के बीच में नृत्य कर रहे हैं। दिन का 1 बजा है। आज सोमवार ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी तिथि है। तारीख 18 जून 1883 ईस्वी सन। संकीर्तन के बीच में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए चारों ओर लोग कतार बांध कर खड़े हैं। श्री रामकृष्ण प्रेम में मतवाले हो नाच रहे हैं। कोई कोई सोच रहे हैं कि क्या श्री गौरांग फिर प्रकट हुए हैं। चारों ओर हरि ध्वनि सागर की तरंगों के समान उमड़ रही है। चारों ओर से लोग फूल बरसा रहे हैं और बतासे लुटा रहे हैं। श्री नवद्वीप गोस्वामी संकीर्तन करते हुए राघव पंडित के मंदिर की ओर आ रहे थे कि एकाएक श्री रामकृष्ण दौड़कर उनसे आ मिले और नाचने लगे। यह राघव पंडित का चिवड़े का महोत्सव है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रतिवर्ष महोत्सव होता है। इस महोत्सव को पहले दास रघुनाथ ने किया था। उसके बाद राघव पंडित प्रतिवर्ष करते थे। दास रघुनाथ से नित्यानंद ने कहा था, अरे तू घर से केवल भाग भाग कर आता है और हमसे छिपाकर प्रेम का स्वाद लेता रहता है। हमें पता तक नहीं लगने देता। आज तुझे दंड दूंगा। तू चिवड़े का महोत्सव करके भक्तों की सेवा कर। श्री रामकृष्ण प्रायः प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। आज भी यहाँ राम आदि भक्तों के साथ आने वाले थे। राम सवेरे मास्टर के साथ कलकत्ते से दक्षिणेश्वर आए। श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वही उत्तर वाले बरामदे में उन्होंने प्रसाद पाया। राम कलकत्ते से जिस गाड़ी पर आए थे उसी पर श्री रामकृष्ण पानीहाटी आए। राखाल, मास्टर, राम, भवनाथ तथा और भी 2-1 भक्त उनके साथ थे। गाड़ी मैगजीन रोड से होकर चाणक्य बड़े रास्ते पर आई। जाते जाते श्री रामकृष्ण बालक भक्तों से विनोद करने लगे। पानीहाटी के महोत्सव स्थल पर गाड़ी पहुंचते ही राम आदि भक्त यह देखकर विस्मित हुए कि श्री रामकृष्ण जो भी गाड़ी में विनोद कर रहे थे एकाएक अकेले ही उतरकर बड़े वेग से दौड़ रहे हैं। बहुत ढूंढने पर उन्होंने देखा कि वे नवद्वीप गोस्वामी के संकीर्तन के दल में नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में समाधिस्थ भी हो रहे हैं। समाधि की दशा में कहीं वे गिर न पड़े, इसलिए नवद्वीप गोस्वामी उन्हें बड़े यत्न से संभाल रहे हैं। चारों ओर भक्तगण हरि ध्वनि कर उनके चरणों पर फूल और बतासे चढ़ा रहे हैं और एक बार उनके दर्शन पाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण अर्धबाह्य दशा में नृत्य कर रहे हैं। फिर बाह्य दशा में आकर वे गाने लगे। भावार्थ: हरि का नाम लेते ही जिनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है वे दोनों भाई आए हैं। जो स्वयं नाचकर जगत को नचाते हैं वे दोनों भाई आए हैं। जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं और जो मार खाकर भी प्रेम की याचना करते हैं वे आए हैं। श्री रामकृष्ण के साथ सब उन्मत्त हो नाच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं कि गौरांग और निताई हमारे सामने नाच रहे हैं। श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे। भावार्थ: गौरांग के प्रेम के हिलोरों से नवद्वीप डावाडोल हो रहा है। संकीर्तन की तरंग राघव के मंदिर की ओर बढ़ रही है। वहां परिक्रमा और नृत्य आदि करने के बाद श्री विग्रह को प्रणाम कर वहां तरंगायित जनसंघ गंगा तट पर अवस्थित श्री राधा कृष्ण के मंदिर की ओर बढ़ रहा है। संकीर्तनकारों में से कुछ ही लोग श्री राधा कृष्ण के मंदिर में घुस पाए हैं। अधिकांश लोग दरवाजे से ही एक दूसरे को ढकेलते हुए झांक रहे हैं।
श्री राम कृष्ण श्री राधा कृष्ण के आंगन में फिर नाच रहे हैं। कीर्तन आनंद में बिल्कुल मस्त है, बीच बीच में समाधिस्थ हो रहे हैं और चारों ओर से फूल बतासे चरणों पर पड़ रहे हैं। आंगन के भीतर बारंबार हरि ध्वनि हो रही है। वही ध्वनि सड़क पर आते ही हजारों कंठों से उच्चारित होने लगी। गंगा पर नावों से आने जाने वाले लोग चकित होकर इस सागर गर्जन के समान उठती हुई ध्वनि को सुनने लगे और वे स्वयं भी हरि बोल कहने लगे। पानी हाटी के महोत्सव में एकत्रित हजारों नर नारी सोच रहे हैं कि इन महापुरुष के भीतर निश्चित ही श्री गौरांग का आविर्भाव हुआ है। दो एक आदमी यह विचार कर रहे हैं कि शायद ये ही साक्षात गौरांग हो। छोटे से आंगन में बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं। भक्तगण बड़े यत्न से श्री रामकृष्ण को बाहर लाए। श्री रामकृष्ण श्री मणि सेन की बैठक में आकर बैठे। इन्हीं सेन परिवार वालों की ओर से पानी हाटी में श्री राधा कृष्ण की सेवा होती है। वे ही प्रतिवर्ष महोत्सव का आयोजन करते हैं और श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देते हैं। श्री रामकृष्ण के कुछ विश्राम करने के बाद मणिसेन और उनके गुरुदेव नवद्वीप गोस्वामी ने उनको अलग ले जाकर प्रसाद लाकर भोजन कराया। कुछ देर बाद राम, राखाल, मास्टर, भवनाथ आदि भक्त एक दूसरे कमरे में बिठाए गए। भक्त वत्सल श्री रामकृष्ण स्वयं खड़े हो आनंद करते हुए उनको खिला रहे हैं।